हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह निम्नलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज बालकांड में रामचरितमानस का प्रसंग मनु और शत्रुपा की भक्ति, प्रेम, श्रद्धा और जो उनका प्रार्थना, उपासना और भक्ति के भावों का पूरा परमात्मा के प्रति जो आस्था का सैलाब उनके अंतःकरण में उमड़ता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में सृष्टि के सृजन के साथ महान आत्माओं से सुसज्जित इस सृष्टि के निर्माण के लिए अनेक प्रकार के प्रेरणा के भावों से मानवता के चिंतन में मानवीय भावों का जिस प्रकार से चरित्र चित्रण मनु और शत्रुपा के उदात्त और भगवत भक्ति के स्वरूप का अभूतपूर्व वर्णन किया है, वह आज भी हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा के रूप में उभर कर सामने आता है। तो भगवान की के प्रति जो आसक्ति, जो भाव, जो श्रद्धा उनके अंतःकरण में थी, तो तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है कि दोस्तों, कल के प्रसंग में तह करी भोग विलास, यानी तात गई कछु काल पुनि, तात गई कछु काल पुनि, तह करी भोग विलास, तह करी भोग विशाल, तब मैं होब तुम्हार सुतो, हो यही अवध भुवन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने मनु और शत्रुपा की भक्ति के सौजन्य को, भक्ति के भावों को, प्रेम और भक्ति की आसक्ति का जो वर्णन किया है, उसमें परमात्मा ने पूरे सांसारिक स्वरूप को छोड़कर उनकी भक्ति में आसक्ति होकर बहुत से भोगों के भोग कर कुछ काल समय बीत जाने पर अवध के राजा के रूप में उनका अवतरण और उनके अवतरण के साथ ही उनके पुत्र के रूप में स्वयं को विराजित करने के जो भाव विराजमान किए, जो भावों का उन्होंने उन भावों को अभिभूत किया और उनकी आत्मा को, और जो उनकी अपार साधना थी, हजारों सालों तक जो यानी जड़ और कंदमूल फल खा करके अपना जीवन यापन किया, और जब उससे भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने जो है केवल वायु के, जल के सेवन से ही, आहार से ही अपने जीवन को जीवित रखा, और जब जल से भी तृप्ति होगी तब वायु से अपने जीवन को सामर्थ्यवान रखा। अंततो गत्वा वह हजारों साल तक एक पैर पर खड़े रहे, उनका शरीर पूरा ढांचा बन गया। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने उनकी भक्ति और उनके स्वरूप को देखा, उनकी साधना को देखा, उनकी तपस्या को देखा, तो आकाशवाणी हुई देवलोक से। उसी आकाशवाणी के स्वरूप में जब उन्होंने उस आकाशवाणी का अपनी साधना में अपने को समर्थवान समझ करके साधना की शक्ति का
वास्तविक प्रसाद उनके अंतःकरण में आया तो ऐसा लगता था कि वह हजारों सालों से जिस प्रकार से थके हुए थे, व्यथित थे, तो ऐसा लगता था कि वह अभी अभी घर से आकर के चैतन्य होकर के परमात्मा की आसक्ति ध्यान में लगे हुए हैं। तो पुरुषार्थ जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप होता है दोस्तों। मानव चिंतन के अंदर जब पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति हो जाती है, सती और मनु ने अनेक प्रकार के सुख भोगों का के बाद में जब चौथे पन में मानव जीवन की 4 आश्रमों में जब अंतिम आश्रम में हम पहुंचते हैं तो उस संन्यास आश्रम में हमको परमात्मा की आसक्ति की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम इहलोक और परलोक में अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो इन्हीं भावों से मनु और शत्रुघ्न ने राजा रानी के रूप में जो थे उन्होंने भगवान की भक्ति प्राप्त की, और भगवान की भक्ति भी ऐसे प्राप्त की कि स्वयं भगवान को अपने हृदय में धारण करके और हमेशा उन्होंने यही आराधना की, यही प्रार्थना की, यही वंदना की कि हमारा जो चिंतन है, जो मन है, जो स्वरूप है, हमेशा आपके समीप रहे और आप हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहे। किया गया है। तो राजा ने एक जगह कहा कि हे दानियों के शिरोमणि, आप महान दाता हैं और हे कृपा के निधान, कृपा के सागर हैं, और मैं अपने मन वचन और कर्म की आस्था के भाव से अपने हृदय की बातें आपसे कहता हूँ और आपके समान मैं पुत्र चाहता हूँ, और प्रभु से भला मैं कोई चीज़ छिपाना नहीं चाहता हूँ मेरी भक्ति का, कि आप जैसा पुत्र अगर हमें प्राप्त होगा तो हम जीवन भर के लिए धन्य हो जाएंगे। तो प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर जिस प्रकार से कोमल वाणी उन्होंने कही कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। यानी भगवान के नख से लेकर सिख तक का पूरा जब स्वरूप उन्होंने देखा, जिस प्रकार काकभूषणी जी को मच्छर के रूप में भगवान ने अपने अंतःकरण में उनको भेजा और तीनों लोक और ब्रह्मांड के पूरा स्वरूप काकभूषण जी को दिखाई दिया, तब काकभूषण जी भयभीत हो गए। तब भगवान मुस्कुराकर कहे, समझने लगे, तब उन्होंने अपनी बाल लीलाएं शुरू कर दी। तो किसी प्रकार से इस प्रकार की भक्ति की आसक्ति तब भगवान ने जो है मनु और शत्रुघ्न की भक्ति को देख करके और अपने पूरे साक्षात दिव्य दर्शन को करा करके उन्होंने यही कहा कि प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर वह विनम्रता के साथ धीरज धरकर राजा के कोमल वाणी से राजा ने कहा, अपनी भक्ति के भावों से जिस प्रकार से उन्होंने परमात्मा को, दोस्तों साधना में बहुत कठिन, साधना का स्वरूप वैसे बहुत कठिन होता है, लेकिन वही मानव जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का स्थल होता है। तो एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कहीं जात सुनाही, तुम्हें देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मुझ निज बनाई। तो फिर भी मन में एक बड़ी लालसा, अपेक्षा हमारी है, उसका पूरा होना सहज भी है और कठिन भी है। प्रभु की कृपा भयों सब आजू, जन्म मार्ग सुफल भाजू। आपके दर्शन से, आपके साक्षात स्वरूप से हमारा जन्म हमेशा के लिए धन्य हो गया। और कठिन इससे है कि उसे कहते नहीं बनता है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रभु से। आपके लिए तो पूरा करना वह बहुत ही सहज है। आप अंतर्यामी हैं,
शरणागत को शरण में लेकर के उनको अपने हृदय में बसाने वाले, मुझे अपनी कृपणता, जो दीनता हमारे अंतःकरण में है, उसके कारण अत्यंत कठिन मालूम होता है, क्योंकि हम उस योग्य नहीं हैं। तो तब कहते हैं, जैसे कोई दरिद्र जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो हमेशा यानी अभाव में रहा हुआ है, कल्प वृक्ष को अगर वह प्राप्ति कर लेता है तो अधिक द्रव्य मांगने से वह संकोच करता है, क्योंकि कल्प वृक्ष तो सब सर्व गुण संपन्न और सब आस्थाओं को, सब वांछित जो हमारी अपेक्षाएं हैं उनको पूर्ति का कारण है। और उसी प्रकार कामधेनु गाय है, जो हमारी मनोवांछा के अनुसार पूर्ण रूप से हमको सब कुछ देती हैं, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है। दरिद्र जो है उसको पता ही नहीं है कि भगवान की से मतलब कल्पवृक्ष की पाकर वह अधिक द्रव्य मांगने की इच्छा नहीं करता है। संतोषम परम सुखों की अभिव्यक्ति उसमें होती है, थोड़े में ही, अल्प में ही वह सुख की अनुभूति करता है। तो वैसे ही मेरे हृदय में भी इस प्रकार का संशय हो रहा है, कहाँ एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और कहाँ हम एक राजा और रानी जो हमेशा सुख भोगों की आसक्ति में, भौतिकवाद में रहे। और चौथे पद में हमारे ज्ञान चक्षु खुले, सु तुम जानो अंतर्जामी, परवहु मोह मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाय मांग नुम मोही, मोरे नहीं अधिक सतोही। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, हर मन की बात जानने वाले हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं। मेरा यह मनोरथ अगर आप पूरा करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमने अपना राजपाट छोड़ दिया, त्याग दे दिया और हमको सभी चीज़ों की प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा कि राजन, किसी प्रकार की संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ आपके अंतर्मन में है उसको आप सहर्ष मांगे, तो मैं न दे सकूं, ऐसा मेरे चिंतन में कोई चीज़ नहीं है जिसकी प्राप्ति आप न कर सकें। तब दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँगा सतिभाव, चाह हूँ तुम्हें ही समान सुतो, प्रभूषण कवन बुराओ। तो राजा ने कहा कि हमारी एक ही इच्छा है, एक ही अभिलाषा है। दो वरदान भगवान ने, एक सती ने मांगा था और दूसरा राजा ने मांगा था। तो उन्होंने कहा कि दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन की अगर सच्ची बात कहता हूँ तो मैं आपके समान पुत्र हम चाहते हैं। प्रभु से भला छिपाना जो हमारे अंतर्मन में है, जो हमने हजारों साल तक तपस्या की, हमारे चौथे पद में हमें इस प्रकार की अपेक्षा है, क्योंकि आप जैसा अगर पुत्र हमको प्राप्त होगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और अनेकों लोगों तक हमारा नाम हरेक मानव चिंतन में हमेशा ऐसे भावों का उदय करेगा जिसे मर्यादा की रचना होगी और प्रभु की भक्ति और साधना के स्वरूप का सही चित्रण मानव चेतना में जागृत होगा। देख प्रीति सुन वचन अमोले, ए उमस्तु करुणा निधि बोले। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सच्चिदानंद पुरुषोत्तम, करुणा के अवतार, करुणा के निधि, उन्होंने राजा को सहमति। तो प्रभु की कृपा अगर हो जाती है तो कोई भी कार्य हमारे जीवन में असंभव नहीं है। असंभव को संभव, संभव को असंभव करने की जो शक्ति है वह परमात्मा पर विराजमान है। तो देख प्रीति सुन वचन अमूल्य, ऐ उमस्तु करुणा निधि बोले। आप शरीर खोजे कहाँ जाए, न बताओ तनय हुब में आए। तो राजा के अंतर्मन में अपार श्रद्धा और प्रीति के भावों को अमूल्य वचन सुनकर करुणा के निधान भगवान शिव
भगवान बोले कि ऐसा ही है हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहीं भी इस धरती में एक पिता के विपुल कुमारा हो वहीं रूप रंग गुणशील अपारा। तो जब एक ही पिता के अलग अलग प्रकार की संतानें होती हैं जिनका रूप है, गुण है, शील है, सब अलग अलग होता है, तो मैं स्वयं अपने अवतार में तो आपको किसी को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इतना अवश्य है कि जाकर प्रभु ने भला क्या छिपाना है, तो राजा की प्रीति को देखकर, उनके अमूल्य वचनों को सुनकर, उनकी श्रद्धा भावों को सुनकर, करुणा के सागर जो भगवान बोले कि ऐसा, उन्होंने तथास्तु कह दिया। तो कभी कभी दोस्तों भगवान शिव जी ने भी, उनका भी वृतांत है, भगवान शिव ने सुर और असुरों को दोनों को वह जब भक्ति की पराकाष्ठा में पूर्ण रूप से साधक विराजमान हो जाता था तो वह वरदान देते थे। तो जो राक्षसी माया में अवतरित हो गए तो वह उन्हीं के लिए भी एक प्रकार से अभिशाप बन गए। तो भगवान शिव ने तब रामचंद्र जी की कृपा से जो है उन असुरों को समाप्त करने का प्रयास किया, जो भगवान शिव ने ही उनको वरदान दिया था। तो मैं अपने समान दूसरा, तब भगवान ने कहा कि मैं अपने समान दूसरा तो कहीं से नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि यह सृष्टि एक इस प्रकार की मिश्रित भावनाओं से सृष्टि का सृजन ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने किया है। तो उनकी अवहेलना करने के लिए मैं किसी चीज़ को परिवर्तित नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सृष्टि का सृजन, सृष्टि में जो भाव है उसमें कोई भी विसंगति न पैदा हो। अतः स्वयं मैं आकर तुम्हारा पुत्र बनूं। अगर कर्ण में भक्ति के भाव का हो जाता है तब भगवान ने स्वयं पुत्र के रूप में आने का निश्चय किया। तो शतरूप ही बिलोक कर जोरे, देख मांग बर जोश मोरे, जो बरुनाथ चतुर नपमागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। तब शत्रुपा से भी, उनकी रानी से भी उन्होंने कहा कि ये माता जी, अगर आपको भी कोई इस प्रकार का वचन चाहिए तो आप निष्काम भाव से और बिना किसी संकोच के। तब शत्रुपा ने कहा कि हाथ जोड़कर विनय अनुनय विनय कहा और कहा कि जो भगवान यानी राजा ने जो इच्छा व्यक्त की है, तुम्हारी जो इच्छा हो उस पर ही, यानी वही मेरे लिए सामर्थ्यवान है। और शत्रुपा ने कहा कि हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है वह सोच विचार के मांगा है, वही हमारी इच्छा है, वही हमारी अपेक्षा है, उसी से हमारा जीवन धन्य हो सकता है, उसी से हम पुरुषार्थ की प्राप्त कर सकते हैं। और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऐसे पुत्र की आवश्यकता से हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। हम हमेशा आपके आशीर्वाद को शिरोधार्य करते हैं। वह मुझे बहुत ही प्रिय लगी जो राजा के वचन है। तो उन्होंने उसमें हाँ में हाँ भर दी। तो प्रभु परंतु श्रुति होती ढिढाई, तदय भगत ही तुम्हें सुहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल अंतर्यामी। तो परंतु हे प्रभु बहुत ढिढाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों के हित करने वाले, भक्तों को अपने सानिध्य में लगाने, भक्तों को अपने हृदय से लगाने, जिन्होंने हनुमान जी को, विभीषण जी को, जटायु को, केवट जी को, अहिल्या जी को, शबरी जी को, अनेक प्रकार के जो पापी थे, श्रापी राक्षस थे, उनको भी जब उनके शरण में आ गए तो उनको भी स्थान दिया अपने हृदय में चिंतन देकर। इधन जन रावण तक जो हमेशा भगवान रामचंद्र से बैर करते थे और जिन्होंने लंका को पूरा जलवा दिया, अपने प्रजा को समाप्त कराया, उनको भी मृत्यु के बाद जो है मोक्ष की प्राप्ति इसलिए की कि संसार में इस प्रकार के आदमी दोबारा पैदा न हुए, ताकि सृष्टि के रचना में कोई अवरोध हो। तो ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है कि प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह शत्रुपा ने कहा मांगती हूँ कि नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, असमझत मन संशय होई,
कहा जो प्रभु प्रवान मुनि सोई, जी निज भगत नाथ तब आई, सो सुख पावई जो गति लाई। तो सोई सुख सोई गति होई भगति। तब वह कहते हैं कि भगति सोई निज भगति भगति सोई निज चरण स्नेहु, सोई सुख मोह सोई गति हो सोई भगति। यानी रहने प्रभु हमें ही कृपा करी देहु, प्रभु हमें ही कृपा करी देहु, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें कृपा करी दी। यानी हे प्रभु वही सुख वही गति वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम की आसक्ति और ज्ञान, वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। तो तब शतरूपा ने जब स्वीकार किए, राजा की बातों से अपने को समर्थवान बनाया, तब रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर पति की अनुगामिनी श्रेष्ठ वाक्य की रचना को सुनकर कृपा के सौंदर्य भगवान रामचंद्र जी ने कहा, उन्होंने अपने वचनों की क्या, तुम्हारे मन में जो कुछ अच्छा है, जो भी इच्छा, जो भी कामना, जो भी अपेक्षा है, वह सब मेरे तुमने दिया है, मैंने आपको दिया है। उसमें कोई भी संदेह और किसी प्रकार का संशय और भ्रम नहीं होना चाहिए। तो मात विभो विवेक अलौकिक, तोरे कबौ न मिटई अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मनु कहूँ बहुरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। तब वह कहते हैं कि हमारी हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक जो ज्ञान कभी भी यानी वृथा नहीं जाएगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा। और तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा कि प्रभु मेरी एक विनती और है। तो उन्होंने 2 वरदान भगवान से मांगे थे। एक तो भगवान के समान पुत्र की चाह, सुत विषयक तव पद रति हो, मोई बड़ मूड कह किनको, मणि बिनु फनी जिमि जल बिन मीना, मम जीवन किमि तुम्हें अधीना। तो उन्होंने कहा कि आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति होनी चाहिए जिस प्रकार सांप जो होता है, सर्प जो होता है, वह बिना मणि के जो है अपने को, अपने अस्तित्वहीन समझता है। और उसी प्रकार मछली जो होती, जो मछली है वह उसका जीवन पानी में ही समर्थवान रहता है। तो मणि के बिना सांप और बिना मछली नहीं रह सकती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन हमेशा समर्थवान रहे और आपके बिना न रह सके। जहाँ भी आप हैं वहाँ हमें शक्ति प्रदान हो। असबरु मांग चरण गई गए हूँ, एव मस्तु करना कर। भगवान ने कहा कि अगर मैं आपके वहाँ पुत्र रूप में ही आऊँगा तो मैं आपके हृदय में हमेशा ही रहूँगा। तो ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान भी उनके लिए समर्थवान हो गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो, तथास्तु एवमस्तु। अब तुम मम अनुशासन मानी, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र के पास चले जाओ और अमरावती में जाकर के आप वास करो। और कहाँ तरी भोग विशाल, तब उन्होंने कहा कि तात गए कछुकाल पुनि, तहाँ करी भोग विशाल, तब मैं होब तुम्हार सुतो होए अवध भुआल। तब उन्होंने कहा कि हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग और अनेक प्रकार के भोगों का बहुत से भोग भोग कर
और कुछ काल बीत जाने के समय व्यतीत कर देने के बाद तुम अवध के राजा के रूप में अवतरित होंगे। आप इंद्रलोक में जाकर के तब मैं तुम्हारा पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। तब आप ये चीज़ भी भूल जाएंगे, क्योंकि यह लोक में हम मानव रूप में हैं, लेकिन अगले योनि में हम क्या होंगे। तो उन्होंने इस वरदान को दे दिया। तब भगवान की आसक्ति, भगवान ने एवमस्तु कह करके उनके दोनों वचनों को शिरोधार्य किया और उनको वरदान दे करके उनको धन्य किया। तो दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा कर आज दोस्तों, आज का शुभ पंचांग आज 16 जनवरी 2025 माघ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। तृतीया तिथि आज दोस्तों 4:46 तक रहेगी सुबह। फिर चतुर्थी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। सूर्य आज मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। आज दोस्तों आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है और 1:05 तक आयुष्मान योग, उसके बाद सौभाग्य योग, कर्ण वाणिज्य 3:39 तक, उसके बाद बिष्टि 4:06 तक और फिर उसके बाद में बब यानी शुभ फलदायी दिन है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, क्रोधी नाम संवत्सर और माघ मास की तृतीया तिथि, शुभ फलदायक दिन, अश्लेषा नक्षत्र का संयोग है। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें, शुभ मुहूर्त की, तो 12:15 से 12:58 तक। इस दौरान जो है हम कोई भी नए कार्य को करने में समर्थवान हो सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अमृतकाल आज 9:36 से 11:15। अमृतकाल भी दोस्तों हमारे जीवन में जब अमृत की वर्षा जैसे का समय होता है तो अपार सुखों की राशि के प्रतीक के रूप में अमृतकाल का समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त 5:37 से 6:25 तक ब्रह्म मुहूर्त में जागना और ब्रह्म मुहूर्त में कार्यों को करना, भगवान की प्रार्थना करना और से ब्रह्म मुहूर्त में शुभ फलों का और पूरा दिन हमारा पूरा दैनिक जो प्रक्रिया होती है वह शुभता के साथ चलती है। ब्रह्म मुहूर्त में कार्य करने से और अपने दैनिक क्रिया से हमारे स्वास्थ्य लाभ होता है और हमको अनेक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। आज के राहु काल की बात करें तो दोस्तों 1:14 से 3:08 तक राहु काल है। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। अगर कोई कार्य आपका पहले से चलता आ रहा है तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, आप उसको करते रहिए। और राहु काल के दौरान कार्य की शुरुआत, नए कार्य की शुरुआत करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी अवरोध हो सकता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार दोस्तों जो गणना होती है वो गणित के विधान से होती है। सूर्योदय आज 7:14 तक सूर्य उदय होंगे। उत्तरायण सूर्य हैं दोस्तों। और अब भगवान जो है, भगवानों के लिए प्रातःकाल हो गया, रात समाप्त हो गई, दिन का उदयमान हो गया, इसलिए उत्तरायण सूर्य हैं। और सूर्य अस्त आज दोस्तों 5:46 तक होंगे। और सभी ग्रहों के भाव जो हैं अपनी अपनी गणना के अनुसार भावों की अलग अलग रचना होती है। तो इसीलिए किसी का भी अगर आज, जैसे कि दोस्तों आज गुरुवार का दिन है, तो बृहस्पति देव अगर कमज़ोर अगर किसी साधक के
तो बृहस्पति देव अगर कमज़ोर होते हैं तो गुरु की उपासना करना अनिवार्य होता है। तो गुरु हमको सही रास्ते का चयन कराते हैं। भगवान तक पहुँचने का रास्ता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने बचपन से ही महान ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहे। अनेक प्रकार की शस्त्र अस्त्र विद्याएँ उन्होंने सीखी और भगवान के अवतार के रूप में वह अवतरित हुए। तो गुरुवार का दिन गुरु की प्रेरणा के और गुरु की साधना करने का सबसे अच्छा दिन माना गया है। गुरुवार की प्रकृति दोस्तों क्षिप्र होती है और ब्रह्मा यानी बृहस्पति के सूर्य मंगल चंद्र मित्र ग्रह हैं और शुक्र व बुध जो है शत्रु ग्रह माने गए हैं बृहस्पति, और शनि और राहु जो है सम ग्रह हैं। तो 9 ग्रहों में बृहस्पति उन्नति और समृद्धि की प्राप्ति के मानक माने गए हैं। जो जातक सही भावों से श्रद्धा से बृहस्पति देव की पूजा और गुरु की वंदना करते हैं, अनेक मुश्किलों से उनका सामना नहीं करना पड़ता है किसी प्रकार की, और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। गुरुवार की दिशा ईशान होती है। ईशान दिशा में दोस्तों भगवानों का वास शुभ माना जाता है, ये वास्तुकला के अनुसार बताया गया है। और गुरुवार देवताओं के वास होने से इस दिन धार्मिक कार्य करना, भगवान विष्णु की पूजा पाठ करना, बृहस्पति देव का पूजन करना शुभ माना गया। सरस्वती माता जिनके अंतःकरण में विराजती है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का अर्थ होता है कि अंधकार से ज्ञान की प्राप्ति होना। और गुरु मंत्र बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति नमः। ओम ब्रंग बृहस्पति नमः। ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरु गुरुवे नमः का जाप करना चाहिए गुरुवार को। और ओम हिंग नमः ओम गुरु मंत्र के से अमंगलों का अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है भी वही दोस्तों। अगर हमारी जो वाणी होती है, वाणी में गुरु की कृपा और सरस्वती माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वाणी में मधुरता आ जाती है। और हमारे अनेक प्रकार के जो भोजन हैं, खान पान है, पहनावा है, बोली है, भाषा है, आचार है, विचार है, उसमें अनेक प्रकार की संयम अपने आप ही विराजमान बन जाते हैं। तो ओम ग्रां ग्रीं ग्रों गुरुवे नमः, भगवान विष्णु का पूजन करना, माँ सरस्वती का पूजन करना, बृहस्पति देव का पूजन करना, गुरु मंत्र विश्वास श्रद्धा भाव से के मंत्र को अपनाना चाहिए। और निर्मल जीवन और पवित्र जीवन को बनाने वाले गुरु होते हैं। भगवान के तक पहुंचाने का मार्ग गुरु के सानिध्य से प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि के द्योतक के रूप में प्रथम पूज्य गणेश जी का पूजन करने गया, भगवान विष्णु और माँ सरस्वती का पूजन, ब्रह्म और बृहस्पति देव का पूजन करना शुभ माना जाता है। जल है, पंचामृत है और से स्नान करना चाहिए भगवान विष्णु को। दूध दीप धूप दीप नैवेद्य और पुष्प है, पीले फल हैं, पीली चीज़ों से भगवान का, पीली मिठाई से भगवान का पूजन करना चाहिए। विष्णु भगवान के आशीर्वाद से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार, गुरु की कृपा से गुरु बिन, तभी कहा है दोस्तों, गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान। गुरु कृपा ही
शिष्य पर पूर्ण, शिष्य के पूर्ण हूँ सब काम। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है भ्रम, गुरु ही भ्रम का काल। गुरु आध्यात्म की ज्योति है, गुरु आध्यात्म की ज्योति है। गुरु है चारों धाम। तो देवानाम च ऋषिणाम च गुरु कांचन सन्निमम बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। ओम ब्रंग बृहस्पति नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सगुरुवे नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं ह्रौं गुरुवे नमः। और श्री बृहस्पति, ओम बृहस्पति नमः। ओम विष्णुवे नमः। यह प्रिय मंत्र है दोस्तों। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो अनेक प्रकार के शुभ फलों का भाव गुरु की वंदना से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। हमारा जीवन अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा अपने गुरु के सानिध्य से अपार। इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों आज के प्रसंग की बात करते हैं। तो इच्छामय नर बीस समारे, हो यहूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। असन्न सहित देह धरि ताता, कर्यों चरित भगत सुदाता। तो इच्छा निर्मित मनुष्य रूप हितात वहाँ स्वर्ग मेरे, यानी भगवान कहते हैं कि भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध में दशरथ जी के रूप में अवतरित होंगे आप। और मनु से जो है भगवान रामचंद्र जी कहते हैं तब मैं तुम्हारा पुत्र राम के रूप में अवतरित होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य का मनुष्य रूप सज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। इच्छा मई नर भी समारे, हुए प्रकट होने की तुम्हारे। और असन्न सहित देव धरि ताता, करियों चरित भगत सुदाता। हितात में अपने अंशों सहित जो भी मेरे अंश हैं देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जो भी संसार में इस धरती पर अनेकों भक्त हैं जिनको किसी प्रकार की परेशानी है, उनकी भक्ति को उजागर करने का प्रयास करूँगा। जे सुन सादर नर बड़ ज्ञानी, बड़ भागी, भव तर यही ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहीं जग जब आया, सोई अवतरे मोर यह माया। यानी जिन चरित्रों को, जिन सुंदर चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सत्कार के साथ सुनकर ममता और मद त्याग कर, अनेक प्रकार के घमंड और अहंकार को त्याग करके भवसागर से तृप्त हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं, भवसागर से तर जाते हैं, इस सांसारिक माया मोह के बंधनों से तृप्त हो जाते हैं। तो आदि शक्ति यही जग उपजाया। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत में उत्पन्न किया है अवतार लेगी। उसी समय आदि शक्ति अवतार लेगी। तब भगवान ने अपनी पूरी पराकाष्ठा का वर्णन किया। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवान। तब इस प्रकार की तुम्हारी जो अभिलाषाएँ हैं, जो अपेक्षाएँ हैं, जो आपकी भक्ति और साधना की पूर्ण निष्ठा है, वह पूरी मैं ही करूँगा। और मेरा प्रण सत्य है, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। और राम का नाम इसलिए सत्य कहा गया है।
मेरा प्रण सत्य है, सत्य ही सत्य है। और कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहते हैं। सत्य की पराकाष्ठा को उनके अंतर चेतना में जागृत करके अपना खुद अंतर ध्यान हो जाते हैं। सती और शत्रु मनु और शत्रुपा का जीवन धन्य हो जाता है। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तें आश्रम ने उसी को सुखाला। समय पाए तनु तजी अनयासा, जाय की अमरावती भाषा। तब वे दो राजा रानी दोनों स्त्री पुरुष शत्रुपा और मनु थे, भक्तों का प्रकार कृपा करने वाले। भगवान को अपने हृदय में उन्होंने धारण किया। भगवान की जो को साक्षात स्वरूप में उनके वचनों का प्रेम से रसास्वादन किया और उसको अपने अंतर चेतना में जागृत किया। तो सबके कुछ काल तक आश्रम में वह कुल काल तक वह आश्रम में रहे। और समय पाए तनु तजी अनयासा, जाय कीन अमरावती भाषा। और उन्होंने समय पाकर जब उनको समय अच्छा लगा तो अब बिना किसी कष्ट के उन्होंने अपने शरीर को अमरावती में, इंद्र जहाँ रहते हैं अमरावतीपुरी में जाकर वास किया, वहाँ वह रहने लगे। तो यह इतिहास पुनीत अति। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और मनु और शत्रुपा का जो प्रसंग है, इस प्रकार का वर्णन जो तुलसीदास जी ने अपने ज्ञान चक्षुओं के, अपने अपार ज्ञान की अनुभूति से मानव चेतना को जगाने का, प्रभु की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अगर प्रभु की प्राप्ति हो जाती है तो वह कैसे हमारे पर कृपावान हो जाते हैं। भगवान हमको किसी भी रूप में कहीं पर भी दिख सकते हैं, किसी भी स्वरूप में दिख सकते हैं, लेकिन इसको हर एक आदमी जान नहीं पाता है। तो यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहीं बसकी। तो भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, भगवान शिव पार्वती से ऐसे प्रसंग में कहते हैं कि इस अत्यंत पवित्र इतिहास को जो भगवान रामचंद्र जी ने मनु और शत्रुपा के जीवन से उनके ऊपर पूरा समर्पण के भावों की अभिभूति अपने अंतःकरण में विराजमान हुई। तो इतिहास को शिवजी और पार्वती ने कहा ऐसे स्वरूप में कि अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण भगवान के अवतार का क्या है, वह कारण सुनिए। पहला कारण भगवान के अवतार का मनु और शत्रुपा के द्वारा की गई तपस्या और तप से और उनकी अपेक्षाएं जो थी, उन अपेक्षाओं को इस सृष्टि में विराजमान रखने के लिए और अनेक प्रकार के युग पुरुषों को हमेशा के लिए इस सृष्टि में विराजमान रखने के लिए भगवान जो है दशरथ जी के वहाँ जन्म लेते हैं। वही शत्रुपा और मनु जो हैं राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में प्रकट होते हैं और वहीं भगवान का अवतरण होता है। ऐसा प्रसंग तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से इस प्रकार का प्रसंग करते हैं। शिव जी और पार्वती इस प्रकार का अत्यंत पवित्र याग को शिव जी और पार्वती ने कहा था। तब ये प्रसंग जो है भगवान शिव और पार्वती ने कहा था और अब श्री राम ने अवतार लेने का दूसरा कारण क्या है, वह दोस्तों कल के प्रसंग में। तो सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस की गाथा से हमें हमारे ज्ञान चक्षु जिस प्रकार तो प्रेरणा के स्रोत के रूप में दोस्तों आज रामचरितमानस से हमको यही ज्ञात होता है कि आज के युग में, उस युग और आज के युग की अगर हम समीक्षा करते हैं तो तपस्या के बारे में कही जो धारणा है, मनु और शत्रुपा ने जिस प्रकार से तपस्या से भगवान की शक्ति को प्राप्त किया, सब कुछ त्याग कर तपस्वी स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है। परंतु गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दोस्तों को बताया है, सार रूप में मैं जो आपका प्रसंग है उसके बारे में बता रहा हूँ
कि सांसारिक जीवन में रहते हुए भी कोई तपस्या कर सकता है। माता पिता एवं गुरुजनों का आदर और सेवा, मृदुभाषी होना और दूसरों को मानसिक कष्ट न पहुंचाना वाणी की तपस्या है। और मन पर नियंत्रण करते हुए संतोषी, सरल, आत्म संयम पूर्वक एवं शुद्ध जीवन जीना मन की तपस्या का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो भौतिक लाभ की इच्छा न करना, जिस प्रकार मनु और शत्रुघ्न ने पूरे राजधर्म को छोड़ करके तपस्या में लीन होकर के जब परमात्मा की प्राप्ति की और अपना अगला जन्म कैसे उन्होंने धन्य बनाया, तो भौतिक लाभ की इच्छा न करना तथा केवल परमेश्वर में श्रद्धा रखना सात्विक तपस्या है। यही मनु और शत्रुघ्न के अंतःकरण। तो दोस्तों, अगर सूक्ष्म रूप में सोचा जाए, जो तपस्या सम्मान, सत्कार और लाभ पाने के लिए की जाती है वह रजोगुणी कहलाती है और वह स्थायी नहीं होती है, उसका कोई आकार नहीं होता है और हमेशा के लिए चिरस्थायी नहीं होती है। दूसरों को नष्ट करने का या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी होती है। और कुछ लोग दंभ और अहंकार वश शास्त्र विरुद्ध कठोर व्रत करते हैं, जो हमारे मर्यादा के लिए विषैले होते हैं, खतरनाक होते हैं, कटु होते हैं। ऐसे लोग शरीर में भौतिक तत्वों को तथा शरीर के अंदर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। तो सार रूप में सोचना है दोस्तों। इस बारे में श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि भोजन का त्याग कर शरीर की कोई आवश्यकताओं का त्याग तामसी तपस्या का उदाहरण है। इसीलिए मनुष्य को अपने शरीर और आवश्यकताओं की उचित प्रकार से पूर्ति करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए, जीवन का सही ढंग से निरूपण करना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए। इस प्रकार के सात्विक तपस्या द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार मनु और शत्रुघ्न ने ईश्वर की प्राप्ति करके जन्मों जन्मों तक परमात्मा की आसक्ति प्राप्त की। संसार में केवल मनुष्य को ही दोस्तों विवेक है, ताकि वह अपने विवेक का से मुक्ति प्राप्त कर सके। परंतु ज़्यादातर मनुष्य अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए तामसी तपस्या में लीन रहते हैं और तामसी तपस्या में लीन रहने के कारण जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जीव ईश्वर अंश बन जाता है। ईश्वर का समय के साथ समय रहते रहते जो हर समय उस पर नज़र रखते हैं, वह जीव उसके अनुसार अगला जन्म या मोक्ष की उपलब्धि करता है। जिस प्रकार शत्रुघ्न और मनु जी का प्रसंग आज के बालकर्ण के प्रसंग में तुलसीदास ने जिस प्रकार का चित्रण किया है, इसीलिए दोस्तों हमें प्रेरणा मिलती है, हमें सीख मिलती है कि हर मनुष्य को अपने विवेक द्वारा, अपने बुद्धि, विद्या और विवेक के सौजन्य से तपस्या करते हुए पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रयास करना जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। इसी से हम इस सृष्टि को संजो कर रख सकते हैं, इसी से मानव धर्म की प्रक्रिया को संचालित कर सकते हैं और हमें राम राज्य की स्थापना करने में कामयाबी हासिल हो सकती है। हम प्रत्येक अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को प्रत्येक हृदय में समाहित करके राममय जीवन यापन करने के लिए कटिबद्ध हो सकते हैं। यही प्रत्येक हर मनुष्य के जीवन का रामचरितमानस से ही हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती हैं, जो हमारे जीवन के लिए, इहलोक और परलोक तक के लिए हमारा जीवन सामर्थ्यवान हो जाता है। हम अभीष्ट बन जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति होने पर अभीष्ट जीवन की अपेक्षा हमको करनी चाहिए, जिस प्रकार मनु और शत्रुघ्न ने अपने जीवन को अभीष्ट बनाया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। जय श्री राम के साथ
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सब सुखी रहें और राममय जीवन बनाने का प्रयास अपने घर बैठे आप करें। अपने चिंतन को बढ़ाएं, अपने मन को बढ़ाएं, अपने आध्यात्म को बढ़ाएं, अपने मन में बुराइयों को जितना भी हो सके दूर करने की के भावों का संचार करें। जितना भी हो सके अच्छाई के भावों से, रामचरित के भावों से हमें अपने जीवन को सुसज्जित करने की के भावों का सृजन करना चाहिए। तभी मानव जीवन का कल्याण हो सकता है, तभी हम नर से नारायण बनने में समर्थ बन सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश